मृत्यु के बाद एक पिता कैसे अपनी पुत्री के विवाह में सम्मिलित हुआ था। क्या यह सत्य हो सकता है कि मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के बाद कोई आत्मा वापस अपने घर आ सकती है? इस वीडियो में एक ऐसी ही घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो मिस न करें। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा मार्मिक और दर्द भरा होने वाला है। अंत तक वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे मृत पिता की आत्मा अपनी पुत्री के विवाह की रस्मों में कैसे शामिल हुई थी। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक वास्तविक घटना जो महज 3 दिन पहले घटित हुई है, उसकी हकीकत और मार्मिक दास्तान सुना रहा हूँ। आपको यह सब एक अजीबोगरीब रहस्य लग रहा है होगा, परंतु यह सत्य है। यदि गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा अपने घर को छोड़कर नहीं जाती है, और जब 13वें दिन उसके सभी दान पुण्य एवं हवन आदि याज्ञिक कर्म पूर्ण हो जाते हैं, तब आत्मा संयमनीपुरी की यात्रा आरंभ करती है। तो आइए उस वास्तविक घटना को सुनाता हूँ जो एक पुत्री के विवाह में पिता की आत्मा विवाह की रस्में पूरी करने आई थी। यह सत्य घटना मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रंजरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक दमोह जिले के रंजरा ग्राम निवासी जालम सिंह लोधी की 18 अप्रैल को अभाना गांव की तलैया के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परंतु 21 अप्रैल को बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियां भी पिता ने कर ली थीं। लेकिन उसके पहले ही उनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया, चारों ओर गम का मातम छा गया। रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने ढाढ़स बंधाया, परंतु पिता की मृत्यु ने पूरे परिवार को गमगीन कर दिया। पत्नी नोनीबाई पति की अस्थियां विसर्जन करने इलाहाबाद चली गईं। ग्रामीण और रिश्तेदारों ने पुत्री का विवाह, जो 21 अप्रैल को होना था, उसे चंडी माता के मंदिर में संपन्न कराने का निर्णय लिया। अस्थि विसर्जन के बाद नोनबाई घर लौटी। उसी दिन उस पिताहीन पुत्री का विवाह था। नोनबाई जैसे ही वे घर में बैठी थीं कि अचानक से एक पक्षी घर की छत पर आकर बैठ जाता है और कुछ पल बाद नोनीबाई की गोद में जाकर बैठ गया। पति की मृत्यु से आहत नोनीबाई ने उस पक्षी को दूध पिलाया और पानी पिलाया। पक्षी बाज प्रजाति का था। वह पक्षी सभी परिवारजनों से मिला और दुख भरी दृष्टि से परिवार को देखता रहा। उसे भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पक्षी कहीं नहीं गया और कुछ समय में ही पूरे परिवार में घुल मिल गया। विवाह का समय नजदीक आया और पुत्री को साथ लेकर सगे संबंधी माता चंडी के मंदिर के लिए रवाना हुए। ग्रामीण भी एकत्रित होकर शादी समारोह में जाने के लिए चंडी माता मंदिर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन नोनाबाई की गोद में बैठा पक्षी यहाँ से नहीं जाता। ग्रामीण जब कहते हैं कि बेटी की शादी को चलो, तो ये पक्षी लोगों के कंधों पर बैठकर चंडी माता मंदिर तक पहुंच जाता है। चंडी माता मंदिर में बेटी इमरती के विवाह की रस्में शुरू होती है और उसका विवाह पटना भैंसखार निवासी देवेंद्र सिंह लोधी के साथ होता है। शादी की रस्में शुरू हुई तो यह पक्षी कुर्सियों पर बैठ जाता है और जैसे ही जयमाला शुरू होती है तो कभी दुल्हन इमरती की गोद में बैठ जाता है तो कभी उड़कर उसके सिर पर बैठ जाता है, मानो जैसे वह बेटी को आशीर्वाद दे रहा हो। जो एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में रस्में पूरी करता है, वही रस्में उस बाज पक्षी ने पूरी की। वह पक्षी बारात की अगवानी से लेकर भोजन करने तक की रस्में पूरी करता है और उस बाज पक्षी ने पंक्ति में बैठकर भोजन भी किया। इस दर्द भरे दृश्य को देखकर पुत्री और उसकी माता हाहाकार कर रोने लगी। सभी बाराती और सगे संबंधी भी उस पक्षी को लड़की के मृत पिता की आत्मा समझकर रोने लगे। इतना ही नहीं, जब बेटी ने पक्षी के लिए दूध रखा तो वह उसकी गोद में बैठकर दूध पीने लगा और बारातियों के संग उसने खाना भी खाया। प्रत्यक्षदर्शी बने गांव के सरपंच लाखन सिंह लोधी बताते हैं कि यह पक्षी पिता की आत्मा बनकर बेटी की शादी में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि शादी की पूरी रस्में पूरी होने तक गांव के चंडी माता मंदिर में मौजूद रहा। जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती हैं और दुल्हन की विदाई होती है, वह पक्षी अचानक से गायब हो गया और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां के ग्रामीण और धार्मिक आस्था रखने वालों ने उस पक्षी के रूप में मृत पिता की आत्मा बताई थी। अब इसका विश्लेषण करें तो क्या यह महज संयोग था या दैवीय चमत्कार? भारत भूमि आस्थाओं का केंद्र है, इसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि नास्तिकों की बात करें तो उनके लिए यह एक संयोग था जो एक पक्षी विवाह में सम्मिलित हुआ था, परंतु धर्म और आस्था वाले इस वैदिक देश में यह भी नहीं कह सकते हैं। यदि पवित्र गरुड़ पुराण के अनुसार इस तथ्य को देखें तो यह सत्य है।
क्योंकि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कितने दिन तक घर रहती है, इन सभी अनदेखे रहस्यों का विश्लेषण प्रदान करता है। और मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा घर में ही है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मित्रों को भी शेयर करें। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।